राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की प्रेरणा से हम लोग अपने मिलकर जिस परम मंगलकारी हितकारी कथा का आरंभ किया है, उसी कथा में आगे की ओर बढ़ते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम उद्धव जी द्वारा भगवान जी की बाल लीलाओं का जो वर्णन है उस कथा का श्रवण करेंगे कि बालकाल में श्री भगवान जी के कैसे कैसे आनंद देने वाले चरित्र जो हुए हैं, उसी कथा का आज हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। चलिए चलते हैं स्तुति की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि देवी और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं, उनके चरणों में बारम्बार प्रणाम करते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके उनके चरणों में प्रणाम कर और व्यास नंदन जी सुखदेव मुनि जी का ध्यान कर और उनके चरणों में प्रणाम कर कथा का आरंभ करते हैं। इति भागवता पुष्टा छत्रभावार्ता प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चौतसे औत्कंठ साक्ष्य स्मृतिश्वरा। जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछा, तब उन्होंने अपने स्वामी का स्मरण हो आया। वे भगवान के चरणार बिंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी ना बोल सके। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवान लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित होकर विदुर जी से कहने लगे, पुलकोद्भूमिन्न सर्वांगो मुच्चन्मीन दशासुचा पूर्णार्थोल्लक्षितस्तेन स्नेह प्रसंप्लुता सनके भर्गवल्लोकानलोकं पुनरागता ब्रह्मज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोदभ्योत स्मयन्। उद्धव जी बोले, विदुर जी, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभाग है। यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंठ के भय से ब्रज में जाकर छुप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी कालियवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, ये सब भगवान जी की लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मैं आपकी कोई सेवा न कर सका। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की यह बात जब याद आती है, तब आज भी मेरा चित्त अति व्यथित हो जाता है। जुनोति चेता स्मृतो मामे तद्वेदाः पदावविवन्द पित्रो तताम कंसा दुर्षि कांकीनादानं प्रथितं नो कृत निष्कृति नाम। भगवान श्री कृष्ण ने काल रूप अपने भ्रुकुटी विलास से पृथ्वी का सारा भार उतार दिया है। उन्होंने अपने से दोष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि प्रदान की जिसे बड़े बड़े योगी लोग
योग साधना से प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं पर प्राप्त नहीं कर पाते। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे वीरों ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए अपना प्राण त्याग किया, वह पवित्र होकर सबके सब परम धाम को प्राप्त हो गए हैं। विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तीनों लोगों के अधीश्वर हैं। वे ही भगवान राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, हे देव, हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके सिवा उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अति व्यथित हो जाता है। ततस्य कार्यमलं मृतात्मनो विदलापयन्तंग यदुग्रसेनं तिष्ठन्मिश्रणं परमोष्ठीधिष्णयेन्नाय बोधमद्देव निधारयति। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैरभाव के कारण उनका चित्त सदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे, कभी रोते कभी हंसते और कभी मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभाओं की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी को बजा बजा कर जाने लगे। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब भगवान श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रस विहार करते। सर्वक्षसी करे मृष्टम मानमन रजनी मुखम गायन कल्पदम में तृणाम मंडना। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आज कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी को इस पावन कथा अमृत का रसवादन सदैव करते रहना चाहिए। जितना हम इसमें डूबते जाएंगे उतना ही हम ज्ञान की धारा को, ज्ञान को, सत्य को, धर्म को और स्वयं भगवान को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। उनकी अनुभूति हमें तभी हो पाएगी जब हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण जो एक समुद्र है उस पर हम डुबकी लगाएंगे, और जितना अंदर तक जाएंगे उतना ही हमारे ज्ञान बढ़ता जाएगा और हमारा मन पवित्र होता जाएगा और भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। और हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ की सेवा करने से समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान जिस सेवा को करने के लिए धरती में उत्पन्न हुए, वह सेवा हमें भी अवश्य करनी चाहिए। इस सेवा से बड़े बड़े लोगों की प्राप्ति तो दूर की बात है, स्वयं भगवान अपने निज धाम की प्राप्ति भी करा देते हैं। हम सभी को मानो इस आम समाज में गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जहाँ आज गौएं इतनी प्रताड़ित हो रही हैं, आज उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं, उनको आज कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है। आज इतनी गर्मी होने के कारण वह जगह जगह भटक रही हैं और भूख प्यास के मारे इधर उधर भटकती जा रही हैं और कहीं तो गौलोक ही सुधार जाती हैं। तो हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए पानी की व्यवस्था ही कर दे, उनके लिए अपने घर से एक रोटी की व्यवस्था कर दे, तो भी ये एक तरह की सेवा ही मानी जाएगी और उससे भी हमें पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवत धाम की भी प्राप्ति होगी। इसी साथ में अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप सभी मंगल हो। इसी मंगल में कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।